तो मैं आपको इस बिल्डोज़र के नीचे दे दूँगा। इन्होंने बोला मैं आपको बिल्डोज़र के नीचे दे दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है हिंदी मैन। देखते हैं आज की वीडियो में क्या। अब हमने हाईवे बनाए बड़े बड़े। अभी दिल्ली से मुंबई हाईवे है, एक ट्रक जाने के लिए 3 दिन लगते थे, पर दिसंबर के बाद दिल्ली से मुंबई ट्रक 22 घंटे में जाएगा, कार 12 घंटे में पहुंच जाएगी। ये दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर के पहले ही दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में, और बेंगलोर से चेन्नई अभी 5-6 घंटे लगते, 2 घंटे में हो जाएगा। रोड 65% पूरा है। मैसूर से बेंगलोर ये कम से कम इसको 3 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हो रहा है। और अभी तो हमारे युवा इसमें भाषणों में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, आप मनाली गए होंगे। मनाली से ऊपर रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब हमने एक टनल बनाई है, अटल टनल, 8 मिनट में अंदर, 8 मिनट। उससे बाहर आकर 8 टनल बन रही लद्दाख लेह तक। लद्दाख लेह से आप आगे आएंगे तो जोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी, हम लोग बहुत सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं। वो 11.6 किलोमीटर, 80% काम पूरा हुआ। उस टनल से बाहर आएंगे तो 3 घंटे बच जाएंगे। वहां से झेड़मोर टनल का इनॉग्रेशन अभी आज ही मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि समय दो, वो पूरी हुई। वहां से श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हमने 18 टनल बनाई है। एक आखिरी टनल का काम शुरू है। और जम्मू जाने के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़कर अमृतसर से हम लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाएंगे और सूरत तक पहुंचेंगे। और सूरत में अब साउथ जाने के लिए अब मुंबई और पुणे जाने की जरूरत नहीं है। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, बेंगलोर हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। तो 320 किलोमीटर डिस्टेंस दिल्ली टू चेन्नई कम होगा, 320 किलोमीटर। एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस है, 120 किलोमीटर के स्पीड से आप आराम से जा सकते हैं। तो आप समझिए लॉजिस्टिक कॉस्ट, मेरा विश्वास है कि अगले साल अप्रैल के बाद हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पर सिंगल डिजिट आएगी, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं। और डीजल और पेट्रोल के बजाय हमारा फ्यूल होगा इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी एंड सीएनजी एंड हाइड्रोजन। तो मुझे आपको यही कहना है कि टेक्नोलॉजी के कारण और नॉलेज एज ए पावर के कारण हमारे देश का सभी क्षेत्र में विकास होता है। एप्रोप्रिएट विजन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, और विशेष रूप से जहां हमारा पोटेंशियल एक्सप्लॉइट नहीं हुआ, ऐसे रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल, फॉरेस्ट एरिया को कॉन्सेंट्रेट करके हम करेंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी समय की कमी, आखिरी पॉइंट बताओ, टूरिज्म। टूरिज्म में 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए होती है। मैं आपको बताऊं, अभी हमने रोड पूरा ही बना ही नहीं, 4 धाम का, एक आखिरी का रोड बनने का बाकी है 100 किलोमीटर। उत्तराखंड का ट्रैफिक तीर्थाटन की संख्या 3 गुना बढ़ी, 3 गुना। अब लोगों को रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ी। अब कोई भी आदमी अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी लेता है, सामान रखता है, फैमिली को लेके तीर्थाटन के लिए निकलता है। मैंने हमारे वहां के मुख्यमंत्री को कहा, आप होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, भीड़ बढ़ जाएगी, रोड अच्छे बन गए तो आगे प्रॉब्लम आएगा। और इसके कारण होटल्स, रेस्टोरेंट्स, टैक्सीज, इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा कि टूरिज्म में 49% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण के लिए खर्च होती है। और मैं तो अभी हमारे एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं। वो टाटा को मैंने कहा कि मैं गया था चेकोस्लोवाकिया, स्कोडा में, और वो 18 और 24 मीटर की 2-2, 3-3 बसेस यूरोप में आपने देखी होगी, इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है। तो टाटा का और स्कोडा का जॉइंट वेंचर करा है मैंने। और फिर हिटैची कंपनी की एक टेक्नोलॉजी टाटा के साथ उनका जॉइंट वेंचर किया। और पहला प्रोजेक्ट अब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू हो रहा है कि वो गाड़ी खड़ी होगी
ऊपर से वो हिटाची का जो यूनिट है वो केवल आएगा, आधे मिनट में चार्ज होगी, 40 किलोमीटर बस जाएगी, वायर की जरूरत नहीं, और उसकी कॉस्ट 35 रुपए किलोमीटर आएगी। और उस बस में एयर कंडीशन बस होगी, एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट होगी, और उसमें एयर होस्टेस जैसी होगी वैसे बस होस्टेस होगी, और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। यह टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। अभी मैंने एक ड्रोन लॉन्च किया 200 किलो का, तो मैंने कहा तू हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में जाओ, और पहाड़ी पर एप्पल होते हैं, तुम नीचे से दवाइयां वगैरह लाइट चीजें ऊपर भेजो और एप्पल नीचे लाओ, 3-3 घंटे लगते हैं नीचे आने के लिए। तो जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसके कारण हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तो अटल जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, अभी शहर में तो बहुत हुआ, ये गांव को जोड़ने वाली योजना तैयार करो। मैं यंग था और मैंने कहा ठीक है मैं करता हूं, और पूरी योजना मैंने 3 महीने में तैयार की। नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर मेरे साथ थे, उस समय सुंदरलाल पटवा मंत्री थे, और वो योजना बनाकर मैंने वाजपेयी जी को दी। और वो योजना का बाद में थोड़ा योजना आगे ही नहीं जाती थी, तो नीति आयोग में एक अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो वाजपेयी के सामने कहते, नो प्राइम मिनिस्टर, वी कैनॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर ऑन स्टेट सब्जेक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करती। वाजपेयी जी चुप रहते थे। तो एक दिन वाजपेयी जी ने मेरे को कहा ये होता क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, देश के प्रधानमंत्री बताएंगे क्यों नहीं होता। तो मैंने धीरे से उनको बोला कि ये अधिकारी आपका हर बार आना पड़ता है, चुनाव आपको लड़ना है, इसको नहीं लड़ना है। आप एक काम करो, इसको ओवररूल करो और बोलो ये करना है। आप बोलोगे तो होगा, आप जब तक नहीं बोलोगे अटकता रहेगा। अटल जी ने तुरंत निर्णय किया और 15 दिन के बाद अब्दुल कलाम साहब ने घोषणा कर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये फ्लैगशिप योजना है और अनेक गांव उससे जुड़े हुए। जनाब नितिन गडकरी, आपने देखा कि किस तरीके से काम कर रहे हैं, और रोड बना रहे, ये लोगों को इतनी आसानियां दे दी कि जो घंटों भर के सफ़र थे, 2-2, 3-3 दिन के सफ़र थे, वो बस घंटों में ही आ जाना है। और इतना यानी शॉर्टकट इन्होंने वो किया है, यानी ये एक माइंड चलना भी बहुत बड़ी बात है कि रोड रास्तों का समझो एक किंग। कहते हैं कि इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इनकी बेशुमार मैंने वीडियोस देखी है, बेशुमार। इनके बारे में एक बात ये है कि मुखालिफ पार्टी भी इनकी इज्जत करती है, सिर्फ ईमानदारी, सिर्फ इनकी ईमानदारी की वजह से। ये हाईवे मिनिस्टर है। किसी ने इनसे सवाल किया दिल्ली में सड़कें वड़कें टूटी नहीं है, ये है, तो उसने बोला हाँ टूटी हुई है बिल्कुल है। बोला आप कैसे मिनिस्टर हो, ये हो? बोला मैं हाईवे मिनिस्टर हूँ। मतलब समझिए, हाँ, यानी कि लोकल सड़कें जो शहर के अंदर हैं, मैं उसका नहीं हूँ। वो जो हाईवे का जो रोड चल रहा है, रोड कहाँ से निकल रहा है, क्या है। तो दूसरा ये कि ये शख्स बीजेपी में दीवारों पे पोस्टर लगाते थे स्टार्टिंग में। अच्छा, मतलब वर्कर और एक उसकी हैसियत से अब ये बाकायदा मिनिस्टर है, बड़ी बात है। तो ये इससे भी मुझे लगता है कि वहाँ पे बड़ी ईमानदारी है, जो बंदा वाकई सिंसियर है, मेहनती है, वो आगे आता है। अच्छा, इनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, इनके एंकर इनसे पूछते हैं कि आपने एक ठेकेदार को बोला कि अगर मैंने जो रोड तुमने बनाया है, मैं गाड़ी चलाऊँगा इस पर और मैं पानी रखूँगा, चाय रखूँगा, अगर ये छलक गई, जैसे रोड में बबलिंग आती है ना जैसे, तो पैसा दबा के देते हैं, मुझे क्वालिटी वो चाहिए जो मुझे चाहिए। बोला अगर बबलिंग आ गई, इन्होंने बोला, सच में ये बोला। तो नेक्स्ट न्यूज़ एंकर ने इससे सवाल किया कि इनसे सवाल किया कि आपने ये बोला था? बोला अगर बबलिंग आ गई तो मैं आपको इस बिल्डोज़र के नीचे दे दूँगा। इन्होंने बोला मैं आपको बिल्डोज़र के नीचे दे दूँगा। उससे उन्होंने बोला, तो फिर आज भी इनसे सवाल किया जाता तो मुस्कुरा देते। बोला यार मैं जब कह रहा हूँ कि 2 रुपये ज़्यादा ले लो, चीज़ अच्छी बना लो। एक और चीज़ ये कहते हैं, बोला मेरे पास पैसे की कमी नहीं है रोड बनाने में। पूछो कैसे? एक बंदा कभी भी ये कहेगा कि मेरे पास रोड बनाने के लिए पैसा ही पैसा है, मिनिस्टर कहेगा? वो तो कहेगा मेरे पास फंड। ये कहता है मैंने जो रोड बनाए हैं उनसे इतना फंड आता है, वो जो टूल है, इतना टूल आता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, जो भी रोड्स है ना, कनेक्टिविटी के बाद तरक्की खुद होती है, मैं समझता हूँ।
जैसे रेलवे है या एयरपोर्ट्स हैं या बसें हैं या रोड हैं या पानी के ज़रिए से सफ़र है। कहते रोड्स जो है ना उसके बाद आपकी तरक्की खुद होती है जो आपने लोगों को जोड़ दिया। एक गांव इधर है, एक गांव उधर है, एक गांव उधर है, बीच में दरिया बना दो, समंदर है, कुछ भी रास्ता नहीं है। आप बताओ ना वो उससे मिल रहा है ना वो चीज़ बना के इसको बेच रहा है, बिल्कुल ना ये उसकी आइडियाज़ को सुन रहे हैं। तो आप बताओ अगर 4 गांव हैं एक जगह और चारों कटे हुए हैं, चारों के दरमियान में सड़क नहीं है, तो आप बताओ उनकी तरक्की तो मैं कहता हूँ सदियाँ लग जाएंगी। बहुत टाइम। आपने लोगों को जोड़ दिया, आपने मुल्क को तरक्की भी कर दी। और इन्होंने ये भी कहा ना कि मोदी जी को मैंने कहा कि ये तो बन गया, बाकी होटल्स ये वो ये अब वो करवा लो। तो आप ये देखो बेरोजगारों की रोजियां भी कितनी खुल गई, काम का काम भी चल गया और फिर वहाँ पे रौनक अलग। ये जो इन्होंने काम करे ना वो इसलिए कि वक्त बचाना, मुल्क की इकोनॉमी ऊपर करना, पैसा बढ़ाना। ठीक है, आपको पता है पेट्रोल की कितनी कमी हो जाएगी, उनमें से इनको फ़ायदा होगा, इनको बहुत भारी संख्या में ये इनको फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो मेन जो ये बात है वो इनका टर्नल और ये चीज़ें बनाने का कि करीब करीब ये सारी यही चीज़ें हैं कि ये जो भी है इन्होंने टर्नल वगैरह बनाए इनके लिए वक्त बचाने के लिए, अपना फ्यूल बचने के लिए ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। तो ये रोड्स वगैरह देख के मुझे तो बहुत बड़ी खुशी हुई, आपको भी यकीनन होगी क्योंकि 65% कंप्लीट है। तो इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।